स्टोरी शुरू होती है एक अर्थक्वेक से, जहां जमीन के अंदर हम एक हाइब्रिड को निकलते देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है टीम टेनिसन की तरफ, जहां ये लोग पिकनिक पे आए होते हैं और ग्रैंडपा मैक्स अपने पुराने प्लम्बर वाले किस्से से सबको बोर कर रहे थे। तभी उन सबको भी उसी अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है। इधर वो हाइब्रिड कहता है, मैं जाग गया, इसका मतलब हम जंग हार गए हैं, अब अपने आखिरी मकसद को अंजाम देना होगा। फिर वो कुछ मशीनों को ऑपरेट करने लगता है। इधर ग्रैंडपा मैक्स सभी को बर्गर सर्व कर रहे होते हैं, तभी वो अचानक से नीचे गिर जाते हैं। सब उन्हें उठाते हैं। बेन कहता है, आप ठीक तो है ना ग्रैंडपा, चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेन कहता है, आपने ये दूसरी बार किया है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं, ठीक है एक काम करते हैं, अभी सो जाते हैं और कल सुबह अगर मैं तुम्हें ठीक नहीं लगूंगा तो मुझे ले चलना डॉक्टर के पास। बेन कहता है, ठीक है। इधर हम मैक्स के गर्दन पे एक परजीवी को देखते हैं। रात के टाइम जब सब सो रहे होते हैं तभी ग्रैंडपा मैक्स उठते हैं, जिन पे उस परजीवी का कंट्रोल था। इधर सुबह उठते ही सब देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स नहीं होते, न ही उनकी आरवी। बेन ग्वेन से उनका पता लगाने को कहती है। ग्वेन कहती है, मिल गए, वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। बेन कहता है, तो चलो फिर सब केविन की कार से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं 4 लोग जिन पे उसी परजीवी का असर था। वहाँ ग्रैंडपा मैक्स आके कहते हैं, सीडलिंग 3 रिपोर्टिंग, पहुंच गया हूँ। हाइब्रिड कहता है, बहुत खूब, अब फाइनल स्टेज एक्टिवेट करता हूँ। फिर वो एक मशीन स्टार्ट करता है जो ऊपर जाके उन सभी लोगों को पकड़ के अपने अंदर ले लेता है। इधर सभी वहाँ पहुँचते हैं। उस चीज को देख के बेन कहता है, ये क्या चीज है। ग्वेन कहती है, ये जो भी हो पर ग्रैंडपा उसके अंदर है। बेन कहता है, ठीक है अभी छुड़ाता हूँ। इतना बोल के बेन स्पाइडर मंकी बनता है। तभी वो हाइब्रिड उन सबके सामने आता है और कहता है, इस सीड पॉट से दूर रहो, इसी में तुम सबकी भलाई है। ग्वेन कहती है, हाइब्रिड। केविन कहता है, जंग अब खत्म हो चुकी है। हाइब्रिड कहता है, हाँ पर हमारी हार तुम सबके लिए और भी ज्यादा बुरी होगी। बेन कहता है, अंदर ग्रैंडपा हैं और मैं उन्हें बचा के रहूंगा। फिर सब हाइब्रिड से भिड़ जाते हैं। जैसे वो सब उसको घेर लेते हैं, वो सीड पॉट जमीन के अंदर चला जाता है और फिर एक बहुत बड़ा जंगली मॉन्स्टर बन के निकलता है। वो आगे की तरफ बढ़े जा रहा होता है तो बेन पूछता है, अब ये क्या चीज है। हाइब्रिड कहता है, इंसानी खात्मे का इशारा, हमारी जंग का आखिरी प्लान। केविन कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि जंग खत्म हो गई है। ग्वेन कहती है, इंसान और हाइब्रिड अब दोस्त हैं। बेन पूछता है, तुम किस खात्मे की बात कर रहे हो, जल्दी बताओ वरना तुम्हें बहुत पीटूंगा। तभी ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है। ओ मर गए, धोखेबाज ओमनिट्रिक्स। हाइब्रिड कहता है, तुम सबसे फालतू बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तुम सबकी तबाही मेरे को अपने आंखों से देखनी है। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। केविन अपनी कार लेके आता है और कहता है, चलो आ जाओ। बेन कहता है, तुम जाओ, मेरे पास बेहतर तरीका है। इतना बोल के वो वेबिक बनने जाता है पर ह्यूमंगासोर बन जाता है। जरूर ओमनिट्रिक्स की मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी है। इधर ह्यूमंगासोर बना बेन उसकी पैरों की तरफ कूदता है पर वो आसानी से आगे बढ़े जा रहा था। ग्वेन उसके आगे शील्ड बनाती है पर वो उसे भी आसानी से तोड़ देता है। केविन कहता है, वो ऐसे नहीं रुकेगा। इतना बोल के वो उसकी तरफ अपनी हाथों को तलवार बना के काटते हुए बढ़ता है और वो एक मोटी डाली से टकराता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ग्वेन कहती है, प्रॉब्लम ये है कि उस चीज के अंदर ग्रैंडपा मैक्स है और भी कई लोग हैं जिन्हें हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। केविन कहता है, हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बेन कहता है, वो इसलिए क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं जानता हूँ किसे पता है। इसकी रफ्तार कम करवाओ, मैं जल्द ही लौटता हूँ। इतना बोल के वो जेट्रे बन के चला जाता है। इधर ग्वेन केविन को उठा के उसकी तरफ फेंकती है पर केविन उससे टकराते हुए नीचे आके गिरता है। ग्वेन भी उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी कुछ मिलिट्री वाले टैंक्स और गन्स बंदूकें लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं। ग्वेन कहती है, रुकिए, उसके अंदर बहुत से लोग हैं। उनका कमांडर कहता है, हमें बहुत अफसोस है पर अगर उसे नहीं रोका तो सामने न्यूक्लियर प्लांट है और जानती हो ना क्या होगा। फिर सब उस मॉन्स्टर पे मिसाइल फायर करते हैं पर उससे कुछ नहीं होता। कमांडर कहता है, फुल पावर। तभी वो हाइब्रिड वहां आता है और कहता है, क्या लगता है तुम लोग कामयाब हो जाओगे, तुम जैसी कमजोर नस्लें इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी बेन पीछे से राइनी को लेके निकलता है। राइनी कहता है, पर मैं बिगाड़ सकता हूँ। हाइब्रिड पूछता है कि तुम कौन हो। राइनी कहता है, मैं हूँ हाइब्रिड सुप्रीम। हाइब्रिड कहता है, ये झूठ है, तुम्हारा हाथ तो। राइनी कहता है, हाँ, और जरा ये देखो। वो कहता है, ये तो शाही निशानी है, मुझे माफ कर दीजिए हाइब्रिड सुप्रीम, यानी हमारे लोग खत्म नहीं हुए। राइनी कहता है, बिल्कुल नहीं। हाइब्रिड कहता है, पर मुझे तो सिर्फ जंग हारने के बाद ही जगाना था ना। राइनी कहता है, सब शांति के साथ निपट गया बेन टेनिसन की मदद से। हाइब्रिड पूछता है, पर मेरी नींद फिर क्यों खुली। राइनी कहता है, गलती से। ग्वेन कहती है, हो सकता है वो अर्थक्वेक से हुई हो। रानी कहता है, जो भी हो पर उस मॉन्स्टर को रोको। हाइब्रिड कहता है, माफी चाहूंगा हुजूर, पर उसमें ऑटोमेटिक प्रोग्राम सेट है, ये फेल सेफ है।
अब उसे बस एक पावर सोर्स चाहिए, उसके बाद वो फटेगा और ये पृथ्वी तबाह हो जाएगी। फिर सब शिप के साथ उसके आगे आते हैं। केविन कहता है तो अब क्या करें? ग्वेन कहती है ये एक पौधा है तो इसका एक एग्जॉस्ट पॉइंट होगा ही, उससे हम अंदर जाएंगे और अंदर से रोकने की कोशिश करेंगे। सब उसके अंदर जा रहे होते हैं तो केविन कहता है अगर ये बात तुमने किसी से कही ना बेन। बेन कहता है यकीन मानो मैं इसे राज ही रखूंगा। फिर सब अंदर बढ़ते हैं। बेन कहता है ये बिल्कुल एक सिस्टम की तरह है, इसका ब्रेन या हार्ट ढूंढो, वहीं से इसे रोकेंगे। तभी सामने से हाइब्रिड के एंटीबॉडीज आ रहे होते हैं। बेन कहता है अरे नहीं, इनके लिए हम बैक्टीरिया हैं और ये हमें खत्म करना चाहेंगे। बेन डायमंड हेड बनता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है पर उससे कुछ नहीं होता। तभी उनका ज्वाइंट टूट जाता है जिनसे वो एक इंसान बन जाते हैं। बेन कहता है इनके पावर कोड्स को तोड़ दो। फिर सब देखते हैं कि इन सब में ग्रैंडपा मैक्स नहीं है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाके वो लोग देखते हैं तो उस सिस्टम ने ग्रैंडपा मैक्स को अपना ब्रेन बना के रखा था। इधर वो मॉन्स्टर न्यूक्लियर प्लांट के पावर को एब्जॉर्ब करने लगा था। ये देख के वो हाइब्रिड सिपाही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। इधर सब ग्रैंडपा से जुड़े कॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर वो फिर जुट जाता है। केविन कहता है अगर मैं घर बनाऊंगा ना तो उसमें सब चीज होंगे पर पौधे नहीं होंगे। बेन कहता है अरे हाँ, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई। ये एक पौधा है और मेरे पास एक एलियन है जो पौधे को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। इतना बोल के बेन बनता है स्वॉर्म फायर। फिर वो ग्रैंडपा मैक्स के सर पे हाथ रखता है जिससे ग्रैंडपा मैक्स छूट जाते हैं। क्योंकि अब उस पौधे के पास कोई ब्रेन नहीं होता जिससे वो गिरने लगता है। बेन कहता है चलो निकलो यहाँ से, अब इसका ब्रेन नहीं है तो पता नहीं ये क्या करेगा। तभी वहाँ हाइब्रिड सिपाही आता है और कहता है मुझे इसको इजाद करने का हुक्म मिला था तो मैंने इसे बनाया, अब इसे खत्म करने का ऑर्डर मिला है तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। इतना बोल के वो अपने आप को उसके ब्रेन के रूप में लगा देता है और कहता है तुम सब जाओ, ये फटने वाला है। ग्वेन सभी को सुरक्षित बाहर निकालती है। राइनी कहता है तुमने फिर एक बार सभी को बचा लिया बेन टेनिसन। बेन कहता है नहीं, वो हाइब्रिड सिपाही। राइनी कहता है वो एक सिपाही था जिसने अपने फर्ज निभाई। ग्वेन पूछती है अब जरा ये भी बता दो कि क्या तुमने और भी कुछ प्लान्स रखे हैं अर्थ पे? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी मैं रिकॉर्ड्स चेक कर लेता हूँ। बेन कहता है चलो राइनी, मैं तुम्हें शिप से कह के घर पहुंचवा देता हूँ। और ग्रैंडपा आप ठीक तो है ना? ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर एक बात है, इस एडवेंचर के बाद से मैं वेज नहीं खा पाऊंगा। सब कहते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।